बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम आयत नंबर 46 सूरह अल-मैदा की तफसीर पेश कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने इन नबियों के पीछे इनके नक्श कदम पर ईसा बनी मरियम को भेजा, उसको तौरात के तस्दीक करते हुए जो इससे पहले मौजूद थी, और हमने इसे अंजील अता की जिसमें हदायत और नूर था, और वो अंजील इससे पहले मौजूद तौरात की तस्दीक फरमाने वाली थी और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत है। तो दोस्तों, तौरात के अहकाम बयान करने के बाद अंजील के अहकाम का जिक्र शुरू हुआ और बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात की तस्दीक फरमाने वाले थे कि तौरात अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है और तौरात के मनसूख होने से पहले इस पर अमल वाजिब था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तौरात के बाद अहकाम मनसूख कर दिए गए। इसके बाद अंजील की शान बयान फरमाई गई कि इसमें हदायत और नूर था, और हदायत और नसीहत पहली जगह हदायत से मुराद जलालत और जहालत से बचाने के लिए रहनुमाई करना है, और दूसरी जगह हदायत से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बिशारत की मुराद है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तरफ लोगों की रहनुमाई का सबब है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हमें कुरान पाक, उसकी तफसीर पढ़ने, हदीस पढ़ने और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।